नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर जीविका दीदियों के लिए एक और खुशखबरी। रोजगार के लिए लोन वितरण शुरू। जीविका से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अब बैंक ने भी सहयोग करना शुरू कर दिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने खाताधारी जीविका समूहों को लोन देना शुरू कर दिया है। इसके तहत 21 करोड़ के लोन का वितरण किया है। इस दौरान जीविका से जुड़ने वाली महिलाओं ने भी अपने अनुभव साझा किए। हालांकि राज्य सरकार की ओर से भी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत भी स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए बतौर लोन देने का वादा किया गया है। उससे पहले 10,000 रुपए सीधे खाते में भेजे जा चुके हैं। 25 नवंबर को बिहार कैबिनेट की पहली बैठक होगी। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल मंत्रिमंडल गठन के बाद पहली बार किशनगंज पहुंचे। यहां माता गुजरी मेडिकल कॉलेज में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था और औद्योगिक विकास पर महत्वपूर्ण बयान दिए। पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि 49 दिनों में उन्होंने 38 जिलों का दौरा किया। उनका एकमात्र उद्देश्य कार्यकर्ताओं से संवाद कर एनडीए सरकार को फिर से सत्ता में लाना था, जिसमें वे सफल रहे। केंद्रीय मंत्री बोले, का बड़ा ऐलान, अपराधियों को बिहार छोड़ना ही पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने रविवार को गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिलने से जुड़े सवालों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि यह किसी तरह का विवाद या असहमति का विषय नहीं है। दुबे ने दावा किया कि 2005 से ही बिहार में कानून का राज कायम है, लेकिन सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही अपराधियों के लिए बिहार की जमीन और तंग हो जाएगी। उन्होंने कहा, अब अपराधियों के सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो बिहार छोड़ दें या फिर अपराध छोड़ दें। अगर पहले कहीं कहीं छिटपुट घटना कर भी लेते थे तो अब उसे भी छोड़ना पड़ेगा। सरकार उनसे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पटना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आज से शुरू होगी अर्धवार्षिक परीक्षा, टाइम टेबल जारी। पटना जिले में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के 78 स्कूलों में सोमवार से अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होगी और 29 नवंबर तक चलेगी। इन स्कूलों के लिए कक्षा 1 से 8वीं तक का परीक्षा कार्यक्रम SSCERT की ओर से जारी किया गया। परीक्षा को लेकर रविवार को भी स्कूल खुले रहेंगे। सीबीआई करेगी बिहार में साइबर फ्रॉड की जांच। बिहार के ग्रामीण इलाकों में सिम बॉक्स के जरिए अवैध टेलीफोन एक्सचेंज बनाकर साइबर ठगी से जुड़े मामलों में नई FIR दर्ज कर सीबीआई जल्द जांच शुरू करेगी। इसके लिए सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा की टीम अगले हफ्ते पटना आएगी। इसके बाद सिम बॉक्स से जुड़े सभी केस को अपने हाथ में लेने के बाद FIR दर्ज करेगी। बिहार सरकार ने अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन वाले इस मामले की पहले ही सीबीआई जांच कराने की अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में सेमीकंडक्टर उद्योग का प्लान केंद्र सरकार संग दिलीप जायसवाल दिल्ली में करेंगे। मंथन बिहार के औद्योगिक विकास पर दिल्ली में मंथन होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 25 नवंबर को इस संबंध में दिल्ली में बैठक बुलाई है। इसमें बिहार के उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल शिरकत करेंगे। उनके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी भी शामिल होंगे। यह जानकारी डॉक्टर जायसवाल ने शनिवार को दी। उन्होंने बताया कि बैठक में बिहार के औद्योगिक विकास और निवेशकों को आकर्षित करने पर विस्तार से चर्चा होगी। शीतलहर से बचाव के लिए अलर्ट मोड में प्रशासन बेघरों की सुरक्षा के लिए रैन बसेरा पटना में आने वाले दिनों में ठंड और शीतलहर बढ़ने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। डीएम डॉक्टर त्यागराजन SNM ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं और अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया SOP के अनुसार लोगों को शीतलहर पाला से बचाने की हर जरूरी व्यवस्था समय रहते पूरी की जाए। बिहार के स्कूलों में लागू होगा नया सिस्टम। ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए बांटे जा रहे टैबलेट। सरकारी विद्यालयों में अब बच्चों और शिक्षकों की हाजिरी ऑनलाइन दर्ज होगी। शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में डिजिटल उपस्थिति व्यवस्था लागू करने की शुरुआत कर दी है। इसके तहत शनिवार तक प्रखंड स्तर पर 90 स्कूलों में टैबलेट वितरित किए गए। शेष वितरण 24-25 नवंबर तक 144 विद्यालय वितरण पूरा कर लिया जाएगा, जिससे शिक्षकों में उत्साह देखा गया। सम्राट चौधरी के पास बिहार पुलिस का टोटल कंट्रोल, IAS का ट्रांसफर नीतीश ही करेंगे बिहार के। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस का पूरा कंट्रोल आ गया है। भारतीय पुलिस सेवा IPS से लेकर बिहार पुलिस सेवा BPS के अफसरों का ट्रांसफर और पोस्टिंग अब सम्राट चौधरी के आदेश पर होगा। हालांकि राज्य प्रशासन के बड़े स्तंभ भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और बिहार प्रशासनिक सेवा BAS के अफसरों का तबादला पदस्थापन पहले की तरह सीएम नीतीश कुमार के नियंत्रण वाला सामान्य प्रशासन विभाग GAD करता रहेगा। बिहार में अब थर्ड पार्टी करेगी सरकारी इमारतों की जांच। चुनाव समाप्त होते ही सरकारी महकमे अब कामकाज को लेकर एक्शन में आने लगे हैं। भवन निर्माण विभाग भी एक्शन में आ गया है। भवन निर्माण विभाग ने अब निर्णय लिया है कि प्रदेश में हो भी सरकारी इमारतें बन रही है, उनकी थर्ड पार्टी जांच होगी। भवनों का निर्माण गुणवत्ता के साथ हुआ है या नहीं, इसकी पहले जांच होगी। इसके बाद ही संबंधित निर्माण कंपनी को उसका भुगतान किया जाएगा।
शपथ ग्रहण के बाद एक्टिव मोड में सीएम एमएलए फ्लैट गंगा पथ का अचानक निरीक्षण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज रविवार को दारोगा राय पथ स्थित नवनिर्मित एमएलए आवास डुप्लेक्स बंगला का निरीक्षण किया। उन्होंने घरों के हर हिस्से को देखा और अधिकारियों से वहां की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। बताया गया कि हर आवास पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र और निर्वाचन क्षेत्र संख्या अंकित है। विधायकी गई तो फिर से ब्लॉगर बने तेज प्रताप यादव। बिहार विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव महुआ सीट से चुनाव हार गए। विधायकी जाने के बाद तेज प्रताप ने फिर से ब्लॉगिंग शुरू की है। तेज प्रताप ने TYV लॉग में पहला वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने डेयरी मिल्क प्रोडक्शन फैक्ट्री के बारे में बताया है। वीडियो में उन्होंने दूध की पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और तैयार होने की पूरी प्रक्रिया को सहज अंदाज में पेश किया है। इस वीडियो पर 3000 से ज्यादा लाइक हैं। टेरर मॉड्यूल में आरा का नाबालिग अरेस्ट। पाकिस्तानी टेरर मॉड्यूल में आरा के एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी लुधियाना पुलिस ने की है। लुधियाना पुलिस 19 नवंबर की शाम भोजपुर पहुंची, 20 की सुबह एक गांव में छापेमारी की और 15 साल के एक नाबालिग को अरेस्ट कर अपने साथ ले गई। लुधियाना पुलिस ने टेरर मॉड्यूल मामले में नाबालिग के अलावा 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI द्वारा संचालित टेरर मॉड्यूल में नाबालिग काम करता था। गिरफ्तार नाबालिग हैंड ग्रेनेड फेंकने में एक्सपर्ट है। उसे विदेशी हैंडलर्स ने ट्रेनिंग दी थी। 2 दिनों बाद बढ़ेगी ठंड, 3 डिग्री तक गिरेगा। पारा बिहार में ठंड का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। नवंबर का तीसरा सप्ताह समाप्त होते होते मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार पटना में सुबह और शाम की ठंड बरकरार है। 2 दिनों बाद पटना सहित पूरे राज्य में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट होने की संभावना है। विभाग की माने तो 24 नवंबर के बाद से ही तापमान गिरने लगेगा। गाय बाजार की शान बना जाफराबादी भैंसा प्रधान बाबू। सोनपुर मेला ग्राउंड पहुंचने के बाद हम सबसे पहले गाय बाजार के रास्ते घोड़ा बाजार की ओर बढ़े। गाय बाजार पहुंचे तो देखा एक भैंसा के पास भीड़ जुटी है। काले रंग का विशाल भैंसा पूरे शान से खड़ा था। मालिक ने सरसों के तेल से उसके शरीर की मालिश कर रखी है। कंघी किए हुए बाल, लाल रस्सी और गले पर लाल गमछा। हमने इसके मालिक पूर्व मुखिया ब्रह्मदेव सिंह कुशवाहा के बेटे बीरबल सिंह से बात की। किसानों को बिना कनेक्शन भेजे जा रहे बिजली बिल। बिहार में किसानों को बिना कनेक्शन दिए बिजली बिल भेजे जाने का नया स्कैम सामने आया है। यह पटना जिला के फतुहा में धड़ल्ले से चल रहा है। यहाँ खेतों तक न बिजली का खंभा पहुंचा है और न तार, लेकिन हर महीने बिल जनरेट किया जा रहा है और उसमें उन्हें दी जाने वाली सब्सिडी भी दिखाई जा रही है। इनपुट के आधार पर दैनिक भास्कर ने ग्राउंड पर जाकर पड़ताल की। बांका में प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही। बांका नगर परिषद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिली राशि के बावजूद घर नहीं बनाने वाले 61 लाभुकों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। नगर परिषद प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पहली या दूसरी किस्त लेने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू न करने वाले इन लाभुकों पर प्राथमिकी दर्ज कर राशि की वसूली की जाएगी। हाल ही में की गई जांच में ऐसे 61 लाभुक चिन्हित किए गए हैं। इनमें 29 लाभुक केवल पहली किस्त लेने वाले हैं, जबकि 32 लाभुक दूसरी किस्त की राशि प्राप्त करने के बावजूद निर्माण में प्रगति नहीं दिखा पाए। उत्पाद अधीक्षक के घर छापा, इनकम से 1,50,00,000 ज्यादा कमाई। औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के पटना समेत 3 जिलों में स्थित आवास पर छापेमारी चल रही है। SVU की टीम औरंगाबाद, पटना और जहानाबाद में एक साथ छापेमारी करने पहुंची है। औरंगाबाद में 2 ठिकानों पर रेड की गई। इन दोनों ही ठिकानों पर नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई थी। औरंगाबाद में रेड करने पहुंचे अधिकारियों के लिए खाना भी मंगवाया गया था। वहीं पटना के शिवपुरी इलाके में भी अनिल के आवास पर रेड जारी है। छापेमारी के लिए टीम 3 गाड़ियों से आई है। यहाँ अधिकारियों की टीम अनिल के परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जहानाबाद के टेहटा थाना क्षेत्र में सुमेरा स्थित अनिल के आवास पर छापेमारी चल रही है। लीज पर जमीन लेकर बनेगी पक्की सड़क। जिन टोलों बसावटों को अब तक पक्की सड़क कनेक्टिविटी नहीं मिली है, वहां सरकार गांव वालों से लीज पर जमीन लेगी। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने शनिवार को कार्यभार संभालते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि छोटे टोलों को सड़क से जोड़ने के लिए 2013 में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना शुरू हुई थी। चिन्हित सड़कों में 80% बन चुकी है, लेकिन 20% टोलों को जमीन न मिलने से सीधी कनेक्टिविटी नहीं मिली है। 6 मासिक रविवार व्रत आज से शुरू। छठ के बाद सूर्योपासना का 6 मासिक रविवार का व्रत आज रविवार को शुरू होगा। आज अग्रहण शुक्ल तृतीया में मूल नक्षत्र के साथ धृति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का संयोग बन रहा है। इस व्रत का नहाए खाए शनिवार को सुकर्मा योग में हुआ। देवोत्थान एकादशी और सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर के बाद शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले रविवार से इस रवि व्रत का आरंभ होता है।
विराट रामायण मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग तैयार। पूर्वी चंपारण के कैथवाकी स्थित विराट रामायण मंदिर परिसर में विश्व का सबसे बड़ा शिव मंदिर तेजी से रूप ले रहा है। आचार्य किशोर कुणाल के निधन के बाद भी निर्माण कार्य निर्धारित रफ्तार से जारी है। इसी क्रम में मंदिर परिसर के लिए तैयार 33 फीट ऊंचा और 210 फीट चौड़ा मंदिर तैयार है। मीट्रिक टन वजनी विशाल शिवलिंग पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। विधिवत पूजा के बाद 22 नवंबर को इसे तमिलनाडु के महाबलीपुरम से पूर्वी चंपारण के कौथवलिया के लिए रवाना कर दिया गया। बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी बरौनी कटिहार रेलखंड के बीच पटना से न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली गाड़ी संख्या 22234 वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंके जाने के कारण बोगी संख्या C2 के गेट का शीशा टूट गया। घटना की सूचना रेलवे कंट्रोल को दी गई, जिसके बाद नवगछिया स्टेशन पर जीआरपी व आरपीएफ द्वारा इसकी जांच की गई। सहरसा में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई। सहरसा में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। शनिवार शाम ट्रैफिक डीएसपी ओम प्रकाश ने एक प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि शहर में बढ़ते आवागमन और रेल ओवरब्रिज निर्माण 3 कार्य के कारण शंकर चौक से डीबी रोड तक यातायात प्रभावित हो रहा है, जिसके मद्देनजर पुलिस विभाग कार्रवाई तेज कर रहा है। 3 दशक बाद लौटेगी डालमिया नगर की रौनक। पीएम मोदी के साथ बैठक में रेल कारखाना पर बड़ा फैसला। संभव डेहरी आन सोन के डालमिया नगर में रोहतास उद्योग समूह की रौनक लौटने की उम्मीद जगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आरा में डालमिया नगर की बदहाली का जिक्र किया, जिसके बाद रेल कारखाना लगने की संभावना बढ़ी है। 25 नवंबर को दिल्ली में होने वाली बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ के कारखानों का उद्घाटन किया था, लेकिन 1984 में यह समूह बंद हो गया। अब फिर से उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। गंगा पथ पर दौड़ती डबल डेकर बस बनी टूरिस्टों की पहली पसंद। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम पटना जेपी गंगा पथ को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए डबल डेकर बस का संचालन कर रहा है। दीघा घाट से कंगन घाट तक की सैर सितंबर से प्रारंभ है। अब तक 2200 से अधिक पर्यटक इसका लाभ उठा चुके हैं। 2,14,900 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। निगम के अनुसार बस की ऊपरी डेक से 360 डिग्री का दृश्य दिखता है। इसमें 40 सीटें हैं, जिनमें 20 वातानुकूलित सीटें नीचे और 20 सीटें ऊपरी डेक पर हैं। कलर कोड के संचालित होंगे ऑटो और ई रिक्शा। मुजफ्फरपुर में जाम से निपटने का प्लान तैयार। मुजफ्फरपुर शहर को जाम से मुक्त कराने के लिए केंद्रीय मंत्री, विधायक और जिलाधिकारी ने मिलकर योजना बनाई है। ON2 और ई रिक्शा के लिए कलर कोडिंग सिस्टम लागू होगा। शहर को अलग अलग जोन में बांटकर वाहनों का सर्वे किया जाए। सड़क किनारे दुकानों के लिए वेंडिंग जोन बनेंगे और बेतरतीब वाहनों पर कार्रवाई होगी। मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की भी योजना है। गयाजी शहर की सड़कों से हटेगा अतिक्रमण। गयाजी में जाम फ्री शहर का रोड मैप तैयार। विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार ने संभाली कमान। 9 हॉटस्पॉट पर 1 वे से लेकर सख्त अतिक्रमण हटाओ अभियान तक का खाका। गयाजी शहर की सबसे पुरानी और बड़ी समस्या है जाम। लोगों की रोज की यह सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। एम्बुलेंस से लेकर ऑफिस स्कूल जाने तक हर कदम पर घंटों की मशक्कत करनी पड़ती है। इसी समस्या को अब नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार ने अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा है। जनसुराज का पंचायत से प्रदेश तक संगठनात्मक संरचना भंग। बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में जुटी जनसुराज ने बड़े संगठनात्मक बदलाव का निर्णय लिया है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी ने आत्ममंथन करते हुए पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक की पूरी संगठनात्मक संरचना को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। पार्टी का मानना है कि नए जनादेश के बाद नए जोश और नई सोच के साथ संगठन को फिर से खड़ा करना आवश्यक है, ताकि भविष्य की चुनावी लड़ाइयों में पार्टी मजबूती से उतर सके। कांग्रेस में जारी अंदरूनी विवाद एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। पार्टी ने जिन 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, उन सभी ने प्रदेश नेतृत्व को औपचारिक रूप से अपने जवाब भेज दिए हैं। इन नेताओं ने जहां अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है, वहीं प्रदेश नेतृत्व की कार्यशैली और निर्णय प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। नोटिस का जवाब मिलने के बाद से ही प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व इन पर कार्रवाई को लेकर दुविधा में फंसा हुआ है। चर्चा है कि प्रदेश नेतृत्व इस मामले में न्याय के लिए केंद्रीय नेतृत्व की मदद लेगा। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।